हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह अपने पूरे जीवन में अपने पूरे ज़िंदगी में 60 हज किए। एक हज के मौके पे बहुत रश था, तो उन्होंने अपने दिल में यूँ ही ख्वाहिश किया, यूँ ही सोचा कि पता ना इस साल किसकी हज कबूल हुई। तो जब वो उस दिन रात में सोते हैं तो उन्हें किसी कहने वाले ने कहा ख्वाब में कि सबकी हज कबूल हुई एक इंसान को छोड़ करके। तो उन्होंने पूछा वह कौन है? तो बताने वाले ने बताया कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। तो जब उनका नींद टूटता है तो वह हज के जहाँ काफिले ठहरे थे वहाँ जाते हैं। वहाँ खोजते हैं कि भाई बल्ख के कबीले का ये काफिला कहाँ ठहरा हुआ है, उसका खेमा कहाँ लगा हुआ है। तो लोगों ने बताया कि भाई वहाँ उधर है। तो वह गए, पूछे कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहाँ है। तो लोगों ने कहा वह तो बहुत परहेजगार, बहुत मुत्तकी, बहुत अल्लाह वाला है, वो टीले के पीछे, पहाड़ के पीछे अपना खेमा लगाया है। तो उसको जाकर के वो मिलते हैं, वो बोलते हैं कि तुम ही हारून बल्खी हो, मोहम्मद बिन हारून बल्खी तुम ही हो। तो वह बोलता है जी मैं ही हूँ, क्या आप ही मालिक बिन दिनार हैं? तो मालिक बिन दिनार चौंक जाते हैं कि ये मेरा नाम कैसे जानता है। तो मालिक बिन दिनार हारून बल्खी बताते हैं कि आज लगातार 24 साल हो गए, कोई ना कोई अल्लाह का वली आता है और कहता है कि तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ। तो मालिक बिन दिनार ने पूछा कि ऐसा क्यों, तुम्हारा हाथ भी नहीं है, एक क्या वाकया पेश आया कि ऐसा होता है तुम्हारे साथ? तो हारून बिन बल्खी वो बोलते हैं कि एक दिन माँ से कुछ कहा सुनी हुई, मैंने माँ को धक्का दे दिया, वह जलते तंदूर में गिर गई, वह जल गई, मैं होश में नहीं था। जब मुझे होश आया तब तक मेरी माँ जल चुकी थी। तो मुझे समझ में आया कि मेरी माँ जल चुकी है, तो मैंने उसी दिन जिस हाथ से धक्का दिया था वह हाथ काट दिया। तो उन्होंने भी उसके गाल पे तमाचा मारा, बोला कि तुम इसी लायक हो। तो वह कहता है कि हुजूर बेशक मैं इसी लायक हूँ, दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले, अल्लाह हमें माफ़ कर दे। ये वो बोल करके मालिक बिन दिनार उससे मिल करके चले आते हैं, रात में सोते हैं। तो सरवर कायनात, तमाम अंबिया के मालिक मुख्तार का यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है ख्वाब में। तो वो फरमाते हैं मालिक बिन दिनार तुम जो सारे लोग करते हैं हारून के साथ